तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे। उनकी बांग्लादेशी समकक्ष ने उनका स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लोगों से मुलाकात करते हुए शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु के कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, शेख मुजीबुर रहमान के जो कार्यक्रम है। और देखिए, ये 12 लाख वैक्सीन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश को वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं और संदेश उन्होंने कोरोना को लेकर उस वक्त ही दे दिया था जब एयरपोर्ट पर जब उन्होंने लैंड किया उनके विमान ने, तब उन्होंने मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद ही वो आगे बढ़े। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, 12 लाख वैक्सीन की खेप प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी, हिंदुस्तान की तरफ से दी जाएगी। जिस तरीके से कोरोना काल में आगे बढ़कर हमने कई देशों की मदद की है वैक्सीन देकर के, अब बांग्लादेश भी इस कड़ी में शामिल हो गया है। बांग्लादेश को भी वैक्सीन देगा भारत। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शहीद स्मारक से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे, शहीदों को नमन किया था। विजिटर बुक में उन्होंने संदेश भी लिखा था। अब आगे अपने जो कार्यक्रम आज के और तय हैं उसमें शामिल होंगे। जो स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ है, स्वर्णिम जयंती है, उस कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के दौरान की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो अलग अलग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान शामिल रहेंगे। और ये बेहद खास दौरा है भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों के लिए, न क्योंकि न सिर्फ पारस्परिक संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे बल्कि द्विपक्षीय वार्ता भी, और खास तौर पर और बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा। 12 लाख वैक्सीन लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 लाख वैक्सीन दी जाएगी बांग्लादेश में। कोरोना से बांग्लादेश भी जूझ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से यह बड़ा तोहफा। कोरोना काल में जिस तरीके से पथ प्रदर्शक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं, WHO ने भी इसकी तारीफ की है। पूरे विश्व भर में प्रधानमंत्री के कदमों की सराहना हुई है कोरोना काल में। और अब देखिए, एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है, कई देशों की मदद करने के बाद अब बांग्लादेश को भी 12 लाख वैक्सीन की डोज दी जाएगी हिंदुस्तान की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, आज पहला दिन है उनका, 10 बजे के आसपास वो पहुंचे ढाका। और देखिए, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त जो भारतीय समुदाय के लोग बांग्लादेश में हैं उन तक पहुंचे प्रधानमंत्री, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि 12 लाख वैक्सीन भी अपने इस दौरे में साथ पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर में एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के साथ आज दोपहर बाद वो वैक्सीन बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है। भारत के साथ बांग्लादेश के रणनीतिक संबंधों को 360 डिग्री साझेदारी बताते हुए भारत की तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी की जो बांग्लादेश यात्रा होगी वो बेहद यादगार होगी और ये दोनों देशों के संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ न सिर्फ करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश कैसे एक दूसरे की साझेदारी निभाएंगे, इसकी भी परिपाटी को तय करेगी। तो इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो आप देख रहे हैं, ढाका से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका बांग्लादेश का वो दौरा है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा वो कर चुके हैं और अभी इस वक्त मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से प्रधानमंत्री का अभिवादन, शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और बांग्लादेश में जिस तरीके से मोदी मोदी की गूंज आज दिखाई दे रही है, जबरदस्त तैयारियां वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए की गई हैं। बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन की डोज भारत की तरफ से दी जा रही है। 2 दिन के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पहला दिन उनके दौरे का है आज। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। कोरोना काल में तकरीबन 16 महीने के बाद किसी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले हैं और इसके लिए बांग्लादेश का उन्होंने चुनाव किया है। आजादी की 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश मना रहा है और इसी मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर होना बेहद महत्वपूर्ण है।
अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ बातचीत करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कल ही कहा था कि भारत की नेबर फर्स्ट की नीति में बांग्लादेश का स्थान सबसे प्रमुख है और साथ ही साथ जो लुक ईस्ट की नीति है भारत की, उसमें भी बांग्लादेश बेहद प्रासंगिक है। भारत बांग्लादेश को न सिर्फ महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बल्कि दक्षिण एशिया के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो जितने भी सीमावर्ती देश हैं उनमें एक मजबूत साझेदार के तौर पर देखता है। हमारे जो संबंध रहे बांग्लादेश के साथ और उपलब्धियां जो रही हैं वो इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित भी करती हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध और उन्नत हों और प्रगाढ़ हों, ये भी एक अहम मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे का। हालांकि बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के तौर पर आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह में शामिल होने के लिए और सहर्ष स्वीकार उन्होंने किया इस बात को। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:45 पर उन्होंने भारत से फ्लाइट ली और ठीक 10 बजे ढाका पहुंचते हैं, जहां पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया। और अब भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। बच्चों के साथ खास लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त पर दिखा है और वही तस्वीर उसी लगाव की तस्दीक करते हुए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर वहां मौजूद बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो चुका है। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसी जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई समारोहों में वो शामिल होने वाले हैं। ढाका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद थी। वो पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से फिलहाल उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूद है। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जब ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा शेख हसीना जो उनकी समकक्ष हैं बांग्लादेशी पीएम, उन्होंने उनका स्वागत किया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 19 तोपों की सलामी, जो वहां की परंपरा है, रिवाज है, 19 तोपों की सलामी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ढाका से ये सीधी तस्वीरें भारतीय समुदाय के लोगों, भारतीय समुदाय के कुछ परिवार वहां पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपने विदेश दौरों में खासतौर पर ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हम देखते हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अनंत प्रधानमंत्री नहीं भूलते हैं और खासतौर पर बच्चों के साथ जो उनका लगाव रहता है वो भी ऐसे ही नजर आता है। बिल्कुल श्रोता, ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के अब तक के वृतांत को समाहित करते हुए। जब ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इस वक्त भारतीय, जैसा कि हमने जिक्र किया, भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। और जो बच्चों के साथ अपने लगाव की बात की, ये कई मौक़ों पर देखा है, चाहे वो 15 अगस्त के बाद लोगों से मुलाकात की बात हो, बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे थे अपनी जनसभाओं के दौरान भी। और हाल ही में जब पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अपने शेड्यूल से अलग जाकर के लोगों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी। और यहाँ भी भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में दोनों देश अपने लिए एक दूसरे के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि बांग्लादेश उन देशों में शामिल हैं जिनकी भारत ने कई दफ़ा बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था, ये जो उन्होंने एक इंटरनेशनल जर्नल में जो आर्टिकल लिखा कि भारत बांग्लादेश की मदद करता रहा है और भारत बांग्लादेश की मदद करता रहेगा। जो नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है, नेबर फर्स्ट की जो नीति है भारत की, बांग्लादेश उसका एक अहम किरदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका में जो उनकी साल 2015 की, यानी उनके प्रधानमंत्री के तौर पर जो पहले कार्यकाल की जो उनकी यात्रा रही थी, जो पहली यात्रा थी उनकी, उस दौरान भी एक बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात कही थी, जिसमें कि तकरीबन 2 दशक का वक्त भी दिया गया था उसके रीपेमेंट के लिए, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की बात थी, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की बात थी, जिनका उस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल बांग्लादेश को करना था। और तब से लेकर के अब तक न सिर्फ एक राष्ट्र के तौर पर बल्कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी, एक व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर संबंध बने हैं और संबंध और बेहतर हुए कालांतर में बांग्लादेश के साथ।